राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी माँ। सबके घर आओ माँ, सबके घर खुशियाँ बांटो, सबको अपनी शरण में लो। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 47वां सर्ग। पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौटना। सीता की खोज चल रही है। प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव ने 1 माह का समय दिया और अपने वानर योद्धाओं को चारों दिशाओं में भेज दिया है और 3 दिशाओं से वानर योद्धा निराश होकर लौट आए हैं। उस समय का ये वर्णन है, पूरा सुने। जय श्री राम। वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साह पूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी योद्धपति अपनी अपनी दिशाओं में पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर पर श्रवणगिरी पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा की खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि सतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुसेन भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले गए। पर श्रवणगिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली हैं। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली है और उन्हें मार डाला है। जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न लगा। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है, वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु राक्षस। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 47वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 48वां सर्ग सुनाऊंगा। दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके घर में सदैव खुशहाली रखें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।